मंदा जी, अभी हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बातें कुछ कही। और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी बारीक निगाह रखते हैं उत्तर प्रदेश पे। और मुझे लगता है पिछले 25-30 साल से बहुत सक्रिय हैं। एक बात उन्होंने कही कि जब फोकस कोविड पर गया, जब फोकस हमारा इस महामारी पर गया है आज की तारीख में, तो जिस चीज से बीजेपी अब तक बचना चाह रही थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण देखिए, आप अमित शाह के भाषण देखिए, आप राजनाथ जी के भाषण देखिए, आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के भाषण देखिए। जितने भी भाषण पिछले 1 महीने में या 2 महीने में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर संबोधित किए गए हैं, कहीं भी उसमें कोविड का जिक्र नहीं है। मुआवजा देना है, नहीं देना है, सरकार ने अच्छे इंतजाम किए, खराब इंतजाम किए, क्या और तैयारियां थी, इसका बिल्कुल जिक्र नहीं है। जिक्र काशी कॉरिडोर का है, या हो सकता है कि बलरामपुर में सिद्धार्थ जी के यहाँ वो उस नहर महापरियोजना का जिक्र हो, गाय का आज जिक्र किया उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। इस तरह के जिक्र हो रहे हैं, मंदिर के जिक्र हो रहे हैं, लेकिन कोविड पर जिस महामारी से प्रदेश की जनता गुजरी और हम लोगों ने जो लखनऊ में जिस तरह के दृश्य देखे, मंजर देखे, चिताओं के जलते हुए, और उन जलती हुई चिताओं के आगे दीवारों को उठा देना, ये सारी चीजें इस आज के ये जो मीटिंग हुई है, अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो कोरोना पॉजिटिव हुई, अखिलेश यादव की जो बेटी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुई, फिर अखिलेश यादव नेगेटिव आए, लेकिन वो फिर सफाई में रुक गए। आज उनकी रैली थी, और एक बहुत जबरदस्त रैली थी जहां वो नहीं जा पाए, जो सूचना सिद्धार्थ जी ने दी। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम साहब होम आइसोलेशन करेंगे। तो ये जो कोरोना का वापस आना है, चाहे वो अखिलेश यादव के सेल्फ आइसोलेशन के रूप में हो, चाहे वो प्रधान सेवक की ये जो प्रधान बैठक है ओमिक्रॉन को लेकर, उसको लेकर हो, या मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हो, या महाराष्ट्र में एक इमरजेंसी बैठक उद्धव ठाकरे बुला रहे हैं, या केरल में तैयारी चल रही है, ये जो फोकस गया है भीतर ही भीतर, भाजपा नहीं चाहती है कि इसकी चर्चा हो। लेकिन अब वायरस को कौन रोक सकता है? वायरस पर किसका बस है? अमेरिका आ रहा है, यूरोप आ रहा है वायरस से। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज ये भी हो सकती है। आप देखिए, कोरोना का जो चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ा है, अगर मोटा मोटी हम कहें, तो बंगाल और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, और दोनों ही बीजेपी ने बुरी तरह लूज किया। बंगाल बुरी तरह हारी, और उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव था वो भी भाजपा हारी। समाजवादी पार्टी उसमें भाजपा से ज्यादा सीटें लाई थी, जो प्रत्यक्ष वोटिंग थी किसानों की, गांव में जो दी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की ये जो फिर से दस्तक है, और सरकार का स्वीकार करना कि हाँ भाई, ये एक तीसरी लहर आ सकती है, वो फरवरी में आए, जनवरी में आए। जैसा कि अजय भाई ने बताया कि जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फरवरी तक हो सकता है कि महाराष्ट्र में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ, जो हमने पिछला ट्रेंड देखा है। और हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि जिस तरह यूरोप में जब मौसम सर्द होता है तो वहां पर ये वायरस का प्रकोप होता है, और भारत में जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो इसका प्रकोप होता है। इस तरह के ट्रेंड्स हैं। और अगर ये वायरस मार्च में अगर ये बढ़ा चढ़ा, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, और उसी की ये तैयारी होगी। लेकिन एक चीज जो अच्छा लक्षण नहीं है, शुभ संकेत नहीं है सत्ता पक्ष के लिए, कि एक बार दोबारा लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ जा रहा है। और जो हेमंत भाई ने कहा, हेमंत सर ने कहा कि इस पूरी एंटी इनकम्बेंसी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो ये सत्ता विरोधी लहर है, इस लहर में सबसे ज्यादा अगर किसी एक हिस्सेदारी है,
किसी भी मुद्दे की, तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी, सबसे बड़ा जो उस पूरे सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी में मैं कहूँगा कि योगदान है, तो वो ये जो जो कोविड से जिस तरह की महामारी से जो लोगों ने सामना किया, वो उसमें बहुत बड़ा इंग्रीडिएंट है। उसका रिवाइव होना, उसकी यादों का फिर से पुनर्जागरण, ये एक खतरे की घंटी सरकार के लिए है और मुझे लगता है कि महँगाई और बेरोज़गारी और बहुत सी और दसियों जो मैं देख रहा हूँ सामना जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को करना पड़ रहा है, भीतरघात, केंद्र और राज्य के नेतृत्व में दूरियां, बढ़ती दूरियां, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कहीं ना कहीं वो जो तनाव है जो कम नहीं हो पाया, इन सब के बीच ये जो नई खबर है, ये ममता जी अच्छी खबर नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।